कई साल पहले एक छोटे से शहर में मुकेश नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। हर सुबह काम की तलाश, शाम को थोड़े बहुत पैसे, फिर घर आकर खाना बनाना और अगले दिन फिर वही संघर्ष। एक दिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थका हुआ और निराश वह घर लौट ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज आई। क्या यहाँ कोई है जो मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर सके? मुकेश ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था और उसके पास 3 बड़े और भारी बैग रखे थे। मुकेश ने बिना देर किए कहा, हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है। मैं 2 बैग खुद उठा सकता हूं, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। अगर तुम इसे उठा लो तो मैं तुम्हें सोने के 3 सिक्के दूंगा। मुकेश ने बैग उठाया, लेकिन उसका वजन देखकर वह चौंक गया। यह तो बहुत भारी है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि इसमें तांबे के सिक्के भरे हैं। मुकेश ने बिना शिकायत बैग अपने कंधे पर रखा और दोनों आगे बढ़ गए। चलते चलते मुकेश ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे बार बार देख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, शायद इन्हें डर है कि मैं बैग लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। बूढ़ा आदमी रुक गया। मैं इन 2 बैगों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। क्या तुम एक और बैग भी ले जाओगे? मैं तुम्हें और सोने के 3 सिक्के दूंगा। मुकेश तैयार हो गया, लेकिन इस बार बूढ़े आदमी ने उसे रोककर कहा, पहले वादा करो, तुम भागोगे नहीं। इस बैग में चांदी के सिक्के हैं। मुकेश को यह बात बुरी लगी। उसने कहा, क्या मैं आपको चोर लगता हूं? मैं पैसे के लिए कभी बेईमानी नहीं करता। उसने दूसरा बैग उठाया और नदी भी पार कर ली। अब दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे। बूढ़ा आदमी फिर रुक गया। मुकेश ने आवाज लगाई, आइए, आप रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस आखिरी बैग के साथ पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। मुकेश ने कहा, मुझे दे दीजिए, मैं ले चलता हूं। लेकिन बूढ़े आदमी ने फिर कहा, इसमें सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। अब मुकेश थोड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, मैं पहले एक लोन कंपनी में काम करता था। उन्होंने मुझसे झूठ बोलने को कहा, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं ईमानदारी नहीं बेच सकता। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मैं धीरे धीरे आऊंगा। तुम पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। मुकेश बैग लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। चलते चलते उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं तीनों बैग लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा आदमी मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, वैसे भी यह बूढ़ा आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। इतने पैसे का क्या करेगा? लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं। बस एक पल का लालच। और मुकेश तीनों बैग लेकर भाग गया। वह हंसता हुआ घर पहुंचा, जल्दी जल्दी बैग खोले, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। बैगों में न सोना था, न चांदी, सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। उसी समय उसे एक कागज मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई वारिस नहीं है। मैं एक ईमानदार इंसान की तलाश कर रहा था, जिसे अपना बेटा और भविष्य का राजा बना सकूं। अगर तुम नहीं भागते तो वह इंसान तुम होते। ये पढ़ते ही मुकेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसने सिर्फ 3 बैग नहीं चुराए थे, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया था। याद रखिए, बुरे काम की शुरुआत हाथों से नहीं, विचारों से होती है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, और आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। इसीलिए हमेशा अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि एक सही विचार आपको सफलता तक पहुंचा सकता है और एक गलत विचार आपसे आपकी पूरी दुनिया छीन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।